कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। कहना चाहूँगा दोस्तों कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और क्या कि जब तक न पड़े हथौड़ी चोट, कि जब तक न पड़े हथौड़ी चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC मैं हूं सप्ता। और आज की क्लास में दोस्तों परसेंटेज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं जो को आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्नों को सोल्व करते हैं, जिसमें कि आप सभी के सामने ये पहला प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों के एक बार क्या समझने का प्रयास कीजिएगा। और ध्यान दें दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट आगे प्रश्न ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत होगा। ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि 1206 का 1/3 दोस्तों, तो 1/3 का मतलब क्या होगा। ध्यान दें 3 हिस्सा में से एक हिस्सा पहले निकालना है। ध्यान दें कि 3 हिस्सा में से एक हिस्सा निकालना है पहले 1206 का दोस्तों। तो ध्यान दें 1206 का 1/3 हिस्सा पहले हम सभी लोग निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ से कटा लीजिए 3 से, ये ध्यान दें 4 और 2 यानी कि 400 कितना आ गया 2 आ गया। कह सकते हैं कि 1206 का 1/3 हिस्सा कितना है 402 है। अब कह रहा है कि 402 का 134, ध्यान दें 134 का कितने प्रतिशत होगा दोस्तों। ध्यान दें अब निकालना क्या है 134 का कितने प्रतिशत होगा दोस्तों। तो 402 ये क्या है, ध्यान दें ये 1206 का 1/3 हिस्सा है। अब निकालना है 134 बर्थडे कर दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, क्योंकि कह रहा है कि कितने प्रतिशत की बात की जा रहा है। तो यहाँ पे हम गुना 100 कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए 134 से दोस्तों ये कितने बार में जाएगा। ध्यान दें 134 से ये 3 बार में पूरी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आगे कितना तो 300 रुपया आ गया दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1206 का 1/3 134 का वो कितने प्रतिशत है तो 300% है दोस्तों। देखेंगे 300% किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 300%। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों उसे आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और ध्यान दें सारे प्रश्न मैंने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान से सभी लोग, आप सभी के सामने ये सेकंड प्रश्न, सभी लोग प्रश्नों के एक बार का समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि जब किसी संख्या में से 25 से घटाया जाता है तो वह स्वयं का 80% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें प्रश्न कह रहा है कि जब किसी संख्या में 25 से घटाया जाता है तो ध्यान दें कह रहा है कि स्वयं का 80% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। ध्यान दें ऐसे प्रश्न को हम दोस्तों 2 तरीके से सोल्व करेंगे। पहला है दोस्तों कुछ बेसिक तरीका। ध्यान दें सभी लोग, पहला मेथड 1 है, ध्यान दें बेसिक। मान लीजिए कि वह संख्या दोस्तों, ध्यान दें माना कि वह संख्या x है। ध्यान दें अब कह रहा है कि जब किसी संख्या में 25 से घटाया जाता है तो दोस्तों वो संख्या क्या है x है, इसमें हम 25 घटाएंगे तो कह रहा है कि वह स्वयं का 80% हो जाती है दोस्तों। ध्यान दें यानी कि वह स्वयं क्या x है, x का 80% हो जाता है। ध्यान दें दोस्तों यहाँ पे बराबर कर लीजिए दोस्तों। सिर्फ आपका बेसिक यही है, अगर आप ये समझ गए तो प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं और आगे तो दोस्तों कोई भी बंदा इसे सोल्व कर सकता है। लेकिन समझना सिर्फ यही है। प्रश्न कर रहा है कि जब किसी संख्या में 25 घटाया जाता है दोस्तों, मान लीजिए कि वह संख्या x है, इसमें हम 25 घटा दिए। कह रहा है कि स्वयं x यानी कि x का 80% हो जाता है, यानी कि 80/100 कर दीजिए। आप इसे सोल्व कर लीजिए, यानी कि आप क्रॉस गुना करेंगे यहाँ से 100x से, ध्यान दें और 25 गुना 100 करेंगे तो कितना होगा 2500 बराबर 80x दोस्तों। तो ध्यान दें 100x है और ये क्या प्लस में है तो बराबर के रह जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा यानी कि -80x है। और ये क्या है प्लस में, या ध्यान दें ये माइनस में 2500 है तो बराबर को रह जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा यानी कि 2500 बराबर में आ गई दोस्तों। यहाँ पे 100 में जब 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20x बराबर 2500। तो यहाँ पे जब भागा करेंगे, ध्यान दें 2500 में भागा करना है 20 से दोस्तों, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल और 250 ये 2 से 125 बार में जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो संख्या जो है वो कितना है तो 125 है दोस्तों। यानी कि 125 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ध्यान दें इसे सोल्व करने का एक और तरीका, यानी कि अगर आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, एग्जाम में कितना करना है, ध्यान दें यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि वो संख्या ध्यान दें 100 है,
माना कि वो संख्या 100 है। दोस्तों अब जो है प्रश्न को हम 100 मानकर सोल्व करेंगे तो सर्कलों में से रहेगा। ध्यान दे कह रहा है कि जब किसी संख्या में 25 घटाया जाता है। दोस्तों ध्यान दे माना कि वो संख्या 100x है, इसमें हम 25 घटाएंगे तो कह रहा है कि वो 100 का 80% हो जाता है। दोस्तों ध्यान दे 100 का 80% हो जाता है। ध्यान दे यहाँ पे 100% मान लीजिए कि वो संख्या 100% है। अब यहाँ पे 100x में जब 80x माइनस करेंगे, ध्यान दे यहाँ पे डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यहाँ पे 20x का है। यहाँ पे कह रहा है ध्यान दे कि किसी संख्या में से 25 घटाया जाता है तो वह 100 का 80 हो जाता है। यानी कि दोस्तों 25 इसमें माइनस किए तो 100 का कितना हो गया 80, और यहाँ पे डिफरेंस कितना 20x, यानी कि 20x बराबर हम लिख सकते हैं 25 से। ध्यान दे तो x बराबर क्या हुआ 25/20 से और गुना 100 करना है। ध्यान दे तो यहाँ पे 20 से कटा लीजिए 5 बार में और 25 पे से कितना होगा, ध्यान दे 25 × 125 हो गया, यानी कि वो संख्या कितना है तो 125 है। और हम लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा था ऑप्शन नंबर सी में 125 दिया हुआ है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गया होगा। ये मेथड 2 था दोस्तों, और इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आप सभी के सामने ये ट्यूशन है प्रश्न, सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ के समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम में उसी संख्या के बराबर होता है तो उस संख्या का 40% क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। दोस्तों तो प्रश्न कह रहा है ध्यान दें कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो ध्यान दें प्राप्त परिणाम जो आता है उसी संख्या के बराबर आता है। तो कह रहा है कि उस संख्या का 40% कितना होगा। दोस्तों तो माना कि दोस्तों मान लीजिए कि वो संख्या है जो है x है, मान लीजिए कि वो संख्या x है। आप कह रहा है कि एक संख्या के 75%, दोस्तों 75% का मतलब क्या कि जिस संख्या में प्रतिशत लगा रहेगा उसका जो बटा होगा, उसका जो हर होगा वो कितना होगा 100 होगा। यानी कि कह रहा है कि उस संख्या वो संख्या क्या है x है, x का 75% का मतलब क्या है इसका बटा 100। कह रहा है कि 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो दोस्तों इसमें 75 हम जोड़ेंगे। ध्यान दें तो कह रहा है कि प्राप्त परिणाम उस संख्या के बराबर होता है। दोस्तों यानी कि प्राप्त परिणाम जो है इस संख्या के बराबर आता है कि दोस्तों वो संख्या क्या है x है, यानी कि x के बराबर आता है। दोस्तों अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब इसे सोल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों 75 x/100, और ध्यान दे x माइनस है ये प्लस में तो बराबर के उठा जाएगा तो ये माइनस होगा, यानी कि -75। दोस्तों तो यहाँ से करना क्या है क्रॉस गुना करना है, यानी कि 100 से गुना करना है x में और 100 से गुना करना है 75 में। दोस्तों तो ध्यान दें यहाँ पे 75x बराबर जब 100 गुना करेंगे x तो कितना होगा 100x, और यहाँ पे माइनस है जब 100 गुना करेंगे 75 तो कितना होगा 60,500। ध्यान दें 60,500 हो गया। अब दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे क्या है 100x है, 100x इधर आएगा तो ध्यान दें यहाँ पे माइनस करना है, यानी कि 75x है ये प्लस में है तो अंदर आएगा कितना होगा -100x, और बराबर कितना हो जाएगा 7500। ध्यान दें यहाँ पे अब कितना हो गया 25x बराबर 75। दोस्तों तो यहाँ से कटाएंगे, ध्यान दें x बराबर 75 है, 100 बटे हम 25 लिख सकते हैं तो 25 से ये कितना हो जाएगा 300 बार में जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया तो 300 आ गया। अब कह रहा है ध्यान दें कि उस संख्या का 40% कितना होगा, यानी कि वो संख्या जो हम लाए 300 इस संख्या का 40% कितना होगा ये आप सभी को बताना है। यानी कि 300 का 40%, यानी कि जिसमें प्रतिशत लगा रहेगा उसका बटा जो होगा 100 होगा। तो 200 कैंसिल, यानी कह सकते हैं कि वह संख्या जो है कितना होगा 120 होगा, यानी कि जब 40 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 120 होगा, यानी कि वो संख्या कितना आ गया 120 आ गया। देखेंगे 120 किस ऑप्शन में है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे दोस्तों तो उसे आप बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों ध्यान दें बहुत ही सिंपल है, लेकिन ऐसे प्रश्न में हमेशा पूछ जाते हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आप सभी के सामने ये फॉर्म प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या ध्यान दे तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा
40% कम है तो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है। तो आप सभी को बताना है कि दूसरी संख्या जो है वह पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों तो ध्यान दें, इस प्रश्न में 3 संख्या, ध्यान दें, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इसमें 3 संख्या, जिसमें कि कह रहा है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है। दोस्तों तो मान लीजिए कि वो तीसरी संख्या 100 है, माना कि तीसरी संख्या 100 है, जिसमें कि कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या वो क्रमशः 20 है और 40 कम है, यानी कि दूसरी संख्या 20 कम है तो कितना होगा, जब 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा 80। अब कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान दे 40 कम है, यानी कि पहली संख्या जो है वो तीसरी से 40 कम है, यानी कि 100 में जब 40 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। अब कह रहा है तो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों अब बात यहाँ पे किया जा रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो ध्यान दे यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दोस्तों तो यहाँ पे कितना प्रतिशत कम है, यानी कि डिफरेंस कितना है, यहाँ पे ध्यान दे 20 का डिफरेंस है, ध्यान दे 20 का डिफरेंस है। दोस्तों अब किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है, कह रहा है कि दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि दूसरी संख्या जो कितने कम है। तो करेंगे क्या कि दूसरी संख्या जो है उसके बटा के रूप में लिखेंगे, ध्यान दे उसे हम बटा में लिखेंगे और यहाँ पे गुना 100 करना, क्योंकि यहाँ पे निकालना क्या है प्रतिशत। दोस्तों कटा लीजिए 20 से ये ध्यान दे 4 बार में और 4 से ये 25 बार में, यानी कह सकते हैं कि 25% जो दोस्तों वो संख्या कम है। ध्यान दे वो जो है दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कह सकते हैं कि वह 25% कम है। दोस्तों हम लोगों से ये प्रश्न पूछ रहा था और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझा गया होगा। अब जब कभी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने ये 5वां प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या की 44% और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर 286 रुपये है, तो उस संख्या का 54% क्या होगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है और ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं। दोस्तों प्रश्न को एक बार पढ़ रखा है, समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या की 44%, ध्यान दे, और उसी संख्या के 33% के बीच का अंतर जो है वह 286 रुपये दिया हुआ है, तो कह रहा है कि उस संख्या का 54% कितना होगा, यह आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दे, यहाँ पे 44% दिया हुआ है और 33% दिया हुआ, और कह रहा है कि बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर जो है वो 286 रुपया में दिया हुआ है। दोस्तों तो ध्यान दे यहाँ पे परसेंटेज में इस डिफरेंस कितना है, ध्यान दे 44 से और 33 के बीच यहाँ पे डिफरेंस कितना कर सकते हैं, 11 का डिफरेंस, यानी कि परसेंटेज में जो है वो 11 का डिफरेंस है और 11% के बराबर दिया हुआ है कितना 286 रुपये। ध्यान दे 11% के बराबर ही दिया हुआ है 286 रुपये। दोस्तों ध्यान दे हम सभी को निकालना क्या है कि उस संख्या का 54%, ध्यान दे उस संख्या का कितना निकालना है 54%, यानी कि 11% बराबर 286, तो 54% बराबर कितना होगा, ध्यान दे 286 बटे 11 गुना हम 54 कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दे 11 दूनी 22 से और 11 6 66, यानी कि यहाँ पे आ गया कितना 26 गुने 54। तो दोस्तों 26 गुने 54 करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दे यहाँ पे 1400 आएगा, ध्यान दे कितना आएगा तो 1400 आएगा, यानी कि कह सकते हैं कि उस संख्या का 54% कितना होगा तो 1400 होगा। दोस्तों ध्यान दे अगर यहाँ पे पूछता कि वह संख्या गैर करे, ध्यान दे अगर प्रश्न काटा कि वह संख्या गैर करे दोस्तों तो हम निकालते 100% का मान, ध्यान दे हम सभी लोग निकालते 100% का मान, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि उस संख्या का 54% सिर्फ कर रहा है, यानी कि यहाँ पर निश्चित मान निकालना है, तो 54% का मान निकाले 1400। अगर काटा कि वो संख्या गैर करे तो 100% का मान निकालते हैं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ आ गया होगा। अब जब कभी भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो उसे आप बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से सारे प्रश्न को समझ आ गया होगा। दोस्तों आपसे इस रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारे आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो आज की क्लास में इतना है, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।